हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद आरकेबी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझेंगे जिससे आप आने वाली परीक्षा में किसी भी प्रकार के प्रतिशत के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिशत वृद्धि को। प्रतिशत वृद्धि का क्या अर्थ होता है, देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि वह चाल को 25% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल क्या होगी। देखिए हमें यहाँ पर 25% बढ़ाकर उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हमें प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात करना है। दिया है हमारे पास 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल दिया गया है। तो देखिए इस 60 किलोमीटर जो होगा वो 100% के बराबर क्या होगा, 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड जो है वो 100% है। अब उसमें बोल रहा है कि आपको 25% बढ़ा के क्या चाल होगी। तो देखिए ये 100% था, उसमें हम 25% बढ़ा देंगे। तो देखिए क्या करना है हमें, 60 का जब 25% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 60 का 125% निकाल लेना है। तो देखिए 60 का 125% निकालते हैं। 60 गुणा 125% को कैसे लिखेंगे, 125% का बटे में 100। ठीक है, इसको काट लेते हैं। यहाँ पर कुछ सरल होगा तो 20 से काटेंगे, 20 तिया 60, 20 पंचे 100। 25 से 125 को काटेंगे तो 25 बार कटेगा। ठीक है, तो देखिए 25 का गुणा 3 से करेंगे, कितना आएगा, 25 तिया 75। ठीक है, तो देखिए यदि उसकी चाल को 25% बढ़ा देते हैं तो नई चाल क्या हो जाएगी, 75 किलोमीटर पर हावर हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपये है। यदि मूल्य को 15% बढ़ाया जाए तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा। देखिए किसी वस्तु का मूल्य कितना है, 80 रुपये, मतलब 100% बराबर कितना दिया है हमारे पास, 80 रुपये दिया है। तो उसको कितना बढ़ाना है हमें, 15%। तो क्या करना है, 15% उसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 115%। तो इसका मतलब क्या है, 80 का हमें 115% निकालना है। तो 15% जो लाभ हुआ है उसके बाद नया मूल्य ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 80 गुणा 115% का बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको 20 से काटेंगे, 20 चौके 80, 20 पंचे 100। ठीक है, 5 से 115 को काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पर 5 दूनी 10, बचा 1, 5 तिया 15। ठीक है, तो 23 गुणा 4 आ गया। 23 का गुणा 4 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। तो 92 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपये था, यदि उसमें 15% बढ़ाया जाए तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, 92 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट है प्रतिशत की कमी को ज्ञात करना। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे। एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपये थी। यदि उसकी आय 20% घट जाए तो व्यक्ति की नई आय क्या होगी। देखिए किसी की आय को 20% यदि घटा दिया जाए, पहले थी 6000 और यदि उसको 20% घटा दिया जाए तो अब नई आय कितनी बचेगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो 6000 रुपया है हमारा वो 100% के बराबर है। ठीक है, जो 6000 रुपये है वो 100% के बराबर है। लेकिन अब क्या कह रहा है कि यदि उसमें से 20% घटा दिया जाए तो देखिए 100% में से 20% यदि घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 80% बच जाएगा। इसका मतलब क्या करना है हमें, 6000 का 80% ज्ञात करना है। ठीक है, 6000 का 80% ज्ञात करेंगे। पहले 6000 100% के बराबर था, लेकिन 20% घटाया है तो कितना बचेगा अब, 80%। तो ये हो जाएगा 6000 गुणा 80% का बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 शून्य से ये 2 शून्य को काट देंगे। अब देखिए यहाँ पर 80 का गुणा 60 से कर देंगे। तो देखिए हम दोनों शून्य को भूल जाते हैं, सीधे 6 का गुणा 8 से करेंगे, 6 8 48 हो जाएगा। और ये 1 शून्य और ये 1 शून्य, यहाँ पर 2 शून्य लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए यदि पहले किसी व्यक्ति की आय 6000 रुपये थी, यदि उसमें 20% घटा दिया जाए तो व्यक्ति की नई आय कितनी होगी, 4800 रुपये होगी।
देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर पर आवर थी, ब्रेक द्वारा उसकी चाल में 10% की कमी कर दी जाती है, तो नई चाल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जो 75 किलोमीटर पर आवर था वो कितने के बराबर था, हमारे 100% के बराबर था। ठीक है, पहले जो चाल थी वो 75 किलोमीटर पर आवर 100% के बराबर थी, लेकिन अब देखिए ब्रेक लगाए तो कितने प्रतिशत की हानि हुई, 10% की हानि हुई। ठीक है, तो कितना प्रतिशत बच जाएगा, अब 90% बच जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमें 75 का 90% ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 75 गुणा 90% का बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको काटते हैं, 10 से काटेंगे 9 बार कटेगा, इसको 10 से काटेंगे 10 बार कटेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 बचा 2, 5 हम 25, 15 बार कटेगा, और ये 5 से 2 बार कटेगा। ठीक है, अब देखिए 15 का गुणा 9 से कर देंगे, 15 नम्मा 135, और यहाँ पर बटे में कितना बचा है, 2 बचा है। ठीक है, अब भाग दे देते हैं, 2 का 1 में तो नहीं जाएगा, 13 में देते हैं, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, फिर बचा 1 तो हो गया 15। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, फिर बचा 1, भाग नहीं जाता, भागनास्ती का दशमलव। ठीक है, अब कितना हो गया 10, तो 2 से कितनी बार जाएगा, 10 में 5 बार जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 67.5। ठीक है, तो 67.5 किलोमीटर पर आवर उसकी रफ्तार हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, पहले चाल कितनी थी, 75 किलोमीटर पर आवर थी, ब्रेक लगाए, चाल में 10% की कमी आई, तो अब चाल कितनी हो गई, नई चाल 67.5 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है।